हम सब को किसी न किसी हद तक कुरानी आयात और दुआएं याद होती हैं जो हम अपनी नमाजों में और इसके अलावा भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस हवाले से कोई गलती मुसलसल करते आ रहे हैं लेकिन हमें इसका पता ही ना हो। जेर ज़बर या पेश की होने वाली गलती शायद हमें मामूली नौआयत की लगती हो, लेकिन ये अक्सर अल्फाज का मतलब ही बदल कर रख देती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। वैसे तो अल्लाह पाक की ज़ात गफूरुर रहीम है और अल्लाह पाक हमारी अनजाने में की हुई गलतियों को माफ़ फरमा देता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बहरहाल यही है कि हम सूरतों और दुआओं के मामले में मोहतात रहें। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सबसे अजीम तरीन सूरतों में एक सूरत सूरतुल फातिहा है। जिस शख्स ने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स ने अपनी नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होती। उलमा के मुताबिक अगर सूरतुल फातिहा में किसी एक जगह भी ज़बर ज़ेर पेश की गलती को किया जाए तो इस सूरत के पूरे मायने बदल जाते हैं। तब सूरतुल फातिहा अपनी असल हालत से हट जाती है और जब हम नमाज में इसकी तिलावत करते हैं तब हमारी एक गलती की बदौलत पूरी नमाज ज़ाया हो सकती है। मिसाल के तौर पर सूरतुल फातिहा में एक लफ्ज़ अनअमता आता है जिससे मुराद है कि तूने इनाम किया, लेकिन अगर कोई इसे अनअमतु पढ़ दे तो इसका मतलब होगा कि मैंने इनाम किया। हो सकता है कई लोग इसे अनअमतु पढ़ते हों। सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश की गलती से, इस मामूली सी गलती की वजह से ही पूरे लफ्ज़ का मतलब बदल गया और ऐसी गलतियां इबादत को ज़ाया करने के साथ साथ गुनाहों का भी सबब बन सकती हैं। हो सकता है कि हम नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हुए कई गलतियां करते हों, जिसमें से एक बड़ी गलती इस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह का ना पढ़ना है, जो इस सूरत का एक लाजमी हिस्सा है। इसी तरह इस सूरत के पहली आयत में अल आलमीन का लफ्ज़ आया है जिसमें आलमीन आइन से शुरू होता है, लेकिन कुछ लोग आइन की जगह अलिफ पढ़ते हैं, आलमीन की जगह आलमीन पढ़ते हैं। इसी तरह तीसरी आयत में मालिकी यौमिद्दीन, इसके नीचे ज़ेर आता है जिसको कई लोग पेश लगाकर यौमुद्दीन पढ़ देते हैं, जो गलत है। यही गलती तब भी होती है जब कोई रब्बिल आलमीन यानी बे के नीचे ज़ेर की बजाय बे पर पेश पढ़ देते हैं, जिससे इसके मायने में फ़र्क आता है और यूँ नमाज ज़ाया हो सकती है। इसी तरह इस सूरत के आखिर में दो जगह ज़ुआद आया है जिसको कई लोग ज़ुवैद पढ़ते हैं, यानी वलद दुआलीन को वलद ज़ुआलीन पढ़ देते हैं, जो गलत है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम कुरान पाक की तिलावत उसी तरह करें जैसे कि इसका हक है। वीडियो में बयान की हुई चंद बातों समेत तिलावत के जो दीगर असूल हैं इनका भी खास ख्याल करें। इस हवाले से फौरी इब्तिदा तो इस काम से भी की जा सकती है कि सूरतुल फातिहा समेत जो दूसरी सूरतें हमें याद हैं हम इनके बारे में अच्छी तरह इत्मीनान कर लें, कहीं हम इनको पढ़ते हुए कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।